हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और जो हम लेखांकन समीकरण के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं, तो अभी तक इस क्वेश्चन से पहले जो हमने पहले क्वेश्चन से लेकर के 8 तक पढ़ाए थे वो केवल आपको सिखाने के पर्पज से थे। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से बिल्कुल ही एक प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए यानी लेखांकन समीकरण के लिए कैसे तैयार किया जाता है। देखो, तैयार करने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था कि निम्न से लेखांकन समीकरण तैयार करो, और इसमें लिखा था कि 3.5 लाख रुपए नकद है, 80,000 का माल है, यानी दो आइटम आ गए, नकद आ गए, माल आ गया। तो नकद यानी रोकड़ नकद, और माल को क्या लिखते हैं, स्टॉक लिखते हैं। अब इन्होंने नगद और उधार, नगद खरीदा है तो रोकड़ काम में आ जाएगी, उधार खरीदेंगे तो लेनदार पैदा हो जाएंगे, ये लेनदार यहां पर लिख लिए। अब व्यापार आरंभ किया था तो वही चीज पूंजी बन जाएगी, जिस चीज से व्यापार आरंभ करते हैं तो पूंजी आ गई। 1 2 3 4 आइटम ऊपर ही आ गए। अब इन्होंने माल बेचा है तो वही उसी माल में से बिक जाएगा। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ गया। तो ये जो इतनी चीजें हमने हैं, पहले इसको देखना होता है, फिर ऊपर लिख ली जाती हैं। अब जो अमाउंट जिसकी आती जाती है उसी को आगे लिखते हुए चले जाते हैं। तो आइए शुरू से समझते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद एक सूत्र लगाया करो, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ये लेखांकन समीकरण का अपना फार्मूला है। इन संपत्तियों के बराबर में ही होंगे दायित्व और पूंजी। हर मोड़ पर इसका जो टोटल होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो आइए समझाते हैं, और मैंने यहां पर ये लिख भी दिया है, समझते हैं। 3,50,000 नगद तथा 80,000 रुपए के माल से व्यापार आरंभ किया है। जिस चीज से हम व्यापार आरंभ करते हैं वो चीज हमारी क्या बन जाती है, पूंजी बन जाती है। तो यहां पर लिखा हुआ है 3,50,000 नकद तथा 80,000 के माल से हमने व्यापार आरंभ किया है। तो भाई जिससे व्यापार आरंभ किया है, देखो डालो भाई, 350 नकद है तो रोकड़ में डाल दो 3,50,000, चिन्ह लगाओ प्लस का। स्टॉक नहीं पता है तो जीरो लिख सकते हो, ठीक है, अभी जीरो लिख सकते हो, ठीक। लेकिन वो तो कह रहा है 80,000 के माल से, तो पता क्यों नहीं है, हमें पता है कि भाई माल कितने हजार का है, 80,000 का। फर्नीचर पता नहीं है, जीरो लिख सकते हो, बराबर। लेनदार पता नहीं है, तब तक जीरो लिख दो। पूंजी, व्यापार जिस चीज से प्रारंभ होता है वो सब की सब हमारी पूंजी बनती है। तो यहां पर 3,50,000 और 80,000 ये होते हैं जाकर के 8 5 13, यानी 4,30,000 प्लस दिखा करके 4,30,000 की हमारी क्या है, ये कैपिटल है। यानी इतने से तो हमने व्यापार आरंभ कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में वो क्या कह रहा है, यहां पर पहुंचने के बाद में वो कह रहा है कि सेकंड नंबर पे माल क्रय किया, नगद क्रय किया है 70,000 सा। भैया जब नगद क्रय करेंगे तो इसी में से तो रोकड़ जाएगी। देखो ये तो पहला समीकरण बन गया। अब दूसरे वाले में क्या हो रहा है, यहां से 70,000 तो कम हो जाएंगे, प्लस माल स्टॉक 80 का तो पहले ही था, लेकिन खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, 2 का 1 खरीद रहे हैं और 70 का 1 खरीद रहे हैं। इसका मतलब है हम खरीद रहे हैं कितने का, 2,70,000 का। तो यहां पर माल बढ़ रहा है हमारा 2,70,000 का। प्लस का चिन्ह लगाओ, ये जीरो का जीरो रहेगा, बराबर। जब हम नगद खरीद रहे हैं तो पैसा यहां से घट गया। जो उधार खरीद रहे हैं तो वो हमारे कौन हो जाएंगे, लेनदार, यानी उन्हें तो पैसा देना पड़ेगा। प्लस ये जो हमारी कैपिटल है वो तो चलिए उतनी है ही है अभी। अब इसके लिए एक लाइन खींच लो यहां पर, यानी हमारा नया समीकरण जो बना, न्यू इक्वेशन बना, वो क्या बना, यहां से हम 70,000 घटा देंगे तो हमारे पास में 0 0 0, और यहां पर भी 0, 15 में से 7 गया तो 8, और यहां 2, ये रह गया 2,80,000। यानी रोकड़ रहेगी हमारे पास में मात्र 2,80,000। ये कितना हो गया, 7 8 15 होता है, प्लस 3,50,000 हो गया। प्लस फर्नीचर नहीं है तो इसे 0 लिख दीजिए, बराबर। ये तो ही है कितने, 2 लाख, और प्लस ये हमारे पास में आ गया 4,30,000 पहले से ही। अब इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो 4 और 2 6,30,000 हो रहा है। इसको जरा जोड़ के देखेंगे तो 3 और 2 5 और 8 5 13, 6,30,000 बिल्कुल सही है। अब इसमें हमने ये नई इक्वेशन है, अब इसमें हमने क्या किया है उसके लिए हम आपके लिए बताएंगे। देखो यहां पर लिखा हुआ है, तीसरी बार में लिखा है 50,000 रुपए की लागत
का माल 20% लाभ पर बेचा है। अब भाई 50,000 की लागत का माल हमने 20% किस पर बेच दिया है, लाभ पर बेच दिया है, तो भैया घटेगा क्या, माल घटेगा। अच्छा नगद बेचा है उधार बेचा है, पहले ये भी पता होना चाहिए। तो यहां पर जैसा लिखा हुआ है वो नगद दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं लिखा उधार बेचा है। तो 50 का 20% पे बेचेंगे तो उसका इस तरह से कर लिया करो, 50,000 का 20 बटे कितना 100, 20% पे ही तो बेचा है, हाँ 20 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 5 दूना कितना होता है 10,000, यानी फायदा हमने बेचा है कितने का, 10,000 का, ठीक है। तो भाई देखो 10,000 से तो हमारी ये पूंजी बढ़ जाएगी, ठीक, 10,000 से तो पूंजी बढ़ जाएगी, लेनदार पे कोई असर पड़ेगा नहीं, ओके। और 50,000 की लागत का माल हम जब बेचेंगे तो हमारे पास में माइनस हो जाएगा कितने हजार, 50,000, और पैसा भी तो बढ़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितने हजार, 60,000। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, सॉरी ये वाला माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होना है, ओके। अब यहां पर एक लाइन खींच लो। अब जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी, 280 में 60 और आ रहा है, जब 60 और आ रहा है तो इसका मतलब है 0 0 0 और ये भी 0, 8 6 14 और 2 1 3, ये तो हो गया 3,40,000। माल हमारे पास में रह गया अब कितने लाख का, 3 लाख का, क्योंकि 50,000 का निकल गया, बराबर प्लस में ये तो अभी तक है ही नहीं तो 0 लिख दो। 2 लाख के पूरे कितने हैं, 2 लाख हैं, प्लस का चिन्ह लगाओ, 4 30 थी, 10,000 जब हमें प्रॉफिट मिलेगा तो हमारी पूंजी और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 लाख और कितना 40,000। एक 0 और लगा दें, ये थोड़ा सा उधर हटा दें अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो, एक 0 और, तो ये 440 हो गया, ये 2 लाख ही रहे, और ये वाले हमारे यहाँ पर 3 लाख हैं, क्योंकि 50 का यहाँ से माल और चला गया, बेच दिया, और ये वाले हो गए हमारे 3,40,000 के। तो इस तरह से यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका। अगला कह रहा है फर्नीचर खरीदा कितने का, 30,000 का। अब फर्नीचर खरीदा भाई 30,000 का, नगद उधार कुछ लिखा ही नहीं है, तो नगदी खरीदा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में और सब चीज तो है ही। तो भाई एक बात बताओ, जब फर्नीचर खरीदेंगे तो इसमें क्या चीज बढ़ेगी घटेगी, समीकरण किससे बनेगा, फर्नीचर खरीदा है 30,000 का, तो पहले नंबर पे तो फर्नीचर में ही यहाँ पर 30,000 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस किस में होंगे, रोकड़ में होंगे कितने, 30,000, और लाइन खींच दो, ना तो इधर कुछ होगा ना इधर कुछ होगा ना यहाँ कुछ होगा। तो कुल मिलाकर के अगर इनमें और कुछ ना लिखना चाहो तो देखो समीकरण फाइनल कौन सी बनेगी, 340 में 30,000 तो निकल गए, तो ये बचा 3,10,000 प्लस ये 3 लाख ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, प्लस ये कितना है 30,000 का फर्नीचर आ गया, बराबर ये 2 लाख यूं ही रहेंगे, ओके, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, और ये 4,40,000 भी यही रहेंगे। अब पूंजी कितनी है, 4,40,000 की, लेनदार कितने के हैं, 2 लाख के हैं, और फर्नीचर कितने का है, 30,000 का है, और स्टॉक कितने का है, 3 लाख का है, और रोकड़ कितने की है, 3,10,000 की है। ये हमारा जो बनकर के तैयार हुआ, ये है हमारा वास्तव में आंसर, और इसी को हम कहेंगे लेखांकन समीकरण। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे समझाया, उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हुआ हो तो इसे एक बार और देख लेना, तब क्लियर हो जाएगा। और अभी तो मैं 25 क्वेश्चन के पूरे 25 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई छोड़ूंगा ही नहीं, तो 100% अगले समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।